एक था जो अपनी टीम से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता था, 27 करोड़ लेके अपनी टीम वो जाए भाड़ में, लेकिन असुरों का विनाश वो तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो संजीव जी, आपका कुछ उससे फायदा हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन ऋषभ पंत थैंक यू सो मच भाई। जब से इन असुरों का इस देव मानुष से सामना हुआ है, शुरुआत में पीकी ब्लाइंडर्स बनने चले थे, छोटा डॉन बन के रह गए हैं। कई लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है सनराइजर्स हैदराबाद सो रहा हैदराबाद। इस सीजन ये कंसिस्टेंसी इनके फैंस इनसे एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे और बदले में ये मिल रही है भाई। इनके साथ हो रहा है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कोलकाता से ही 5वीं बार कंसिस्टेंटली हार गए हैं भाई। मैच से पहले पूरी हाइप ये बनी हुई थी कि कोलकाता के घर में जाके 2024 के फिनाले का पूरा बदला लिया जाएगा, एसआरएच जीतेगी। इनफैक्ट मेरी प्रेडिक्शन वो भी यही थी। ये इस बार उससे भी बुरा हार कर आ रहे हैं। हारना तो छोड़ो, उस टाइम पे लड़ाई तो करी थी, इस बार तो सीधा जीत ही दे दी। एक ना स्टैट आया एसआरएच का 2024 से, अगर तो इनका कोई भी एक ओपनर पावर प्ले के बाद तक टिक जाता है तो 75% मैच विन रेशियो है इनका। मतलब 12 खेले हैं तो 9 जीते हैं। अगर तो पावर प्ले के अंदर दोनों ही लुढ़क गए, ये 75 से सीधा 17 पे आ जाता है। मतलब एक मैच जीतते हैं अगर 6 खेले हैं तो। भाई इतनी डिपेंडेंसी, वो भी टॉप ऑर्डर से, मेनली ओपनर से, हम देख चुके हैं कि इतनी डिपेंडेंसी पे क्या होता है। एंड टू मेक ऑल ऑफ दिस इवन वर्स, केकेआर के सामने इनके 2 एक्सप्लोजिव में से एक एक्सप्लोजिव ओपनर का हाल कुछ ऐसा है। पहले में सीधा ही 250 पार और उसके बाद तो सिर्फ 8 विकेट वही पार हो रहे हैं, क्योंकि रन्स तो गिरते पड़ते ही एसआरएच की टीम बना ही लेती। इनके बैटर्स ही इतने हैं और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 150 से बस थोड़ा सा ही ऊपर जा पा रहे हैं। अगर पैटर्न भी देख लोगे 250 प्लस से 120 तक तो आ ही गए हैं। अगली बार के लिए बना ले हमारा मोटो, क्या इस बार होगा 100 पार? जब तूने वो स्टार्ट ही करा ना, मेरे को लगा तांडव हो रहा है भाई, तांडव। औत का नंगा नाच दिखाया भाई तूने। मैं सोता हूँ ऐसे करके तो भी सोचता हूँ प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा। साला पूरा का पूरा जोर इनको आरआर के सामने ही निकालना था कि पूरे सीजन के 4-5 मैचेस के रन्स पहले ही मैच में बना डाले। कोई और टीम चूज कर लेते भाई, पंत की चूज कर लेते वो लोग, और हो सकता है चेज भी कर लेते वो। हम 244 पे अटक गए थे। बट ऑन द ब्राइटर साइड, अब एसआरएच मैप पर और पॉइंट्स टेबल में सेम जगह पर है, बिल्कुल नीचे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। सॉरी बट देखो, दिल पर नहीं लेते हैदराबाद। अगर समस्या है तो समाधान तुम्हारा बनी लेकर आया है। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, इन दोनों को ही देख लो। हैदराबाद की तरह इस मैच से पहले वो दोनों भी नीचे लगे हुए थे। वेंकटेश अय्यर से तो 23 करोड़ लेने के बावजूद 23 रन तक नहीं बन रहे थे, और रिंकू से बल्ला लेकर आ गया है जिनके खुद के 3 मैचेस में 23 रन। पर ऑन द ब्राइटर साइड, उसी बल्ले से 32 रन बनाए हैं भाई रिंकू सिंह ने, और सामने 23 करोड़ की पहली ईएमआई आते ही बढ़िया 50 बना दिया है वेंकटेश अय्यर ने भी। तो देखो, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट तुमको अपने घोड़े को वहां तक लेकर जाना पड़ेगा चराने। पर तो इस सबसे भी विश्वास नहीं हो रहा, तो केकेआर पहले 15 ओवर में 122 पे 4 थी, अगले 5 ओवर में 78 रन मारे हैं इन दोनों और आगे वालों ने मिलकर। स्पेशली भाई वो 18th और 19th ओवर, जिसमें अगर मैं टोटल छक्के और चौके गिनो तो 2 तो छक्के और 4 चौके लगाए हैं वेंकटेश अय्यर ने। तो भाई कुछ तो है, जैसे टुल्ले को नीली जर्सी देखकर अंदर से कुछ तो हो जाता है, उसी लेवल का पागल आई थिंक वेंकी हो जाता है अगर सामने उसको नारंगी जर्सी दिख जाए। 23 करोड़ की वैल्यू प्रूव करते करते वेंकी 122 पे 4 से 200 के बड़े टारगेट तक तो ले गया था केकेआर को। और अब जब बारी आई एसआरएच की, तो एसआरएच की बारी से वो कब 23 करोड़ की वर्थ प्रूव करने पे आ गई, क्लासेन को खुद पता नहीं पड़ा। कहाँ बेचारा इतनी कीपिंग करने के बाद में मस्त अपना शावर ले रहा होगा कि इधर पावर प्ले खत्म होने से पहले उसके शावर के खत्म होने का वक्त आ गया। पहले ड्रिंक्स ब्रेक के आसपास आया था, अगले वाले तक चला भी गया, और जब तक गया है तब तक पॉइंट्स टेबल और टीम दोनों गैल लग चुके थे। क्योंकि अफसोस मेरी भी प्रेडिक्शन थी, इसलिए रेडी था मैं ये पहन के, बट उस पर आएंगे उससे पहले शाउट आउट तो ले लो। स्पॉइलर से ही शुरू कर लेते हैं। तो आई एम अ स्पोर्ट्समैन 7202 भाई केकेआर, आपकी पूरी तो स्पॉइलर नहीं मानी जाएगी, बट मेजॉरिटी आपके सही हो गए हैं, क्योंकि केकेआर टू विन एंड वरुण 3 या 3 से ज़्यादा विकेट, 3 विकेट ले लिए उसने। बस ईशान किशन, उसका जवाब तो अब यार काव्या मरन के पास नहीं है, तो आपके पास तो कहाँ से ही होगा। एंड 2 मैचों में लगातार दूसरी बार जिसे शाउट आउट मिल रहा है ऋषु, जिनके आगे अपेरेंटली कोई नहीं बोल सकता है, बट एक बंदा मिल गया है जो शायद बोल सके। केकेआर मैच जीतेगी, जीत गई। वरुण 3 से ज़्यादा विकेट लेगा, 3 ले लिए चलेगा, लेकिन डिकॉक
वो बोल सकता है भाई, वो बोल सकता है ऋषु भाई के आगे, क्योंकि 50 प्लस की बात हुई थी। आई थिंक बस उसमें 49 प्लस रन कम रह गए। जिनकी मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन सही हुई हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। और अगर तो LHG वर्सेस MI के लिए तुम लोग तैयार हो अपने स्पॉइलर / प्रेडिक्शन के साथ, तो कमेंट्स में चले जाओ। समझ ही गए होगी कि स्पॉइलर और प्रेडिक्शन कैसे शाउट आउट मिलता है, तो जितना ज्यादा सही होगा उतना बढ़िया शाउट आउट, और वहां जा ही रहे हो। तो 10 अप्रैल वाली बात याद है ना, हम बहुत नजदीक आ गए हैं भाई, जस्ट 80 मोर टू गो, लेट्स गो। और देखो संजीव जी बोले ना बोले, हमने तो ऋषभ भाई को पूरा थैंक यू कर दिया है, क्योंकि इन असुरों का विनाश जो कर दिया है। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या कल संजीव जी भी वही सेम थैंक यू ऋषभ को दे पाते हैं, या फिर इट विल बी वंस अगेन संजीव गोयनका वर्सेस एन इंडियन विकेट कीपर। अब ये तो कल के लिए है, लेकिन जो चीज हो गई है दैट इज 3-2। देखो अब मेरी प्रेडिक्शन ना प्योरली आंकड़ों के बेसिस के ऊपर हो चुकी है। मुझे काफी जगह से मैसेज किए गए हैं कि MI सेलेक्ट करो, मुझे करनी भी है, लेकिन अब क्योंकि मैं आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा, मैंने पिछली बार भी SRH सेलेक्ट कर ली थी, जबकि आंकड़े क्लियरली बता रहे थे कि KKR के साथ जाओ। मैं अब आंकड़ों के हवाले छोड़ता हूँ कि वो 3-3 करवाएंगे या फिर 4-2। प्रेडिक्शन समझ ही गए होंगे। LHG वर्सेस MI में हेड टू हेड 5 LHG के हैं, 1 MI का है। मैं MI के साथ नहीं जा रहा हूँ। और एक बोल्ड सी प्रेडिक्शन दे दूं, निकोलस पूरन कल मेरे को लग रहा है फेल होगा। पर अब तुम कमेंट में बोलो कि फिर LHG जीतेगी कैसे, तो ऋषभ भाई के कल रन आ रहे हैं। ओके, अब आई सेड इट, मेरा प्रेडिक्शन आ चुका है, तुम्हारे कमेंट्स में डाल दो। सब्सक्राइब नहीं मारा तो सब्सक्राइब कर लो, और वो सब कुछ कर लिया है, पर वीडियोस मिस कर दी हैं पुरानी वाली। बिजी हो गए भाई, एग्जाम चल रहे होंगे तुम्हारे भी, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वहां पे मिलते हैं, या फिर अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से धोखा है, नाक पे चांदी का खोखा है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहे।